नमस्कार छात्रों। व्यावहारिक हिंदी के दूसरी जो रचना है फीचर लेखन। आज हम फीचर लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यावहारिक हिंदी की जो पहली रचना है पल्लवन, तो एक पल्लवन भी एक लेखन कला है और इस लेखन कला को यदि हम प्राप्त करते हैं, उसमें माहिरता हासिल करते हैं, तो हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है। वर्तमान जीवन में भी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, वो पत्रकारिता का क्षेत्र में फीचर लेखन एक आधार स्तंभ बन गया है और फीचर लेखन भी एक प्रकार की कला है। डॉक्टर बीना शर्मा लिखित यह रचना, हम पहले लेखक परिचय देखते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है, विराजमान रह चुकी है। तो संक्षिप्त में लेखिका का परिचय। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हिंदी शिक्षा के हिंदीतर तथा विदेशी छात्राओं के लिए उनका कार्य उल्लेखनीय माना गया है। वैसे देखा जाए तो लेखिका का जो लेखन शिक्षा क्षेत्र है वह भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। एक स्त्री को मद्देनजर रखते हुए उनका कार्य विशेष परिचित दिखाई देता है। इसी के साथ चलते चलते इनके लेखन कार्य के साथ साथ लेखिका ने जो सामाजिक कार्य है, इस सामाजिक कार्य के प्रति भी सजगता उनमें दिखाई देती है। और वैसे ये लेखिका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य तथा कुल सचिव पद पर वह हमें विराजमान नज़र दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी विधा प्रकार है। जैसे कि हमने इससे पहले गद्य विभाग में आदर्श बदला कहानी को हमने देखा, उसी प्रकार से ये कहानी का विधा प्रकार है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बहुत पट रखना कहानी की विशेषता है। घाघर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। तो कहानी विधा प्रकार कुछ हद तक विविधता होती है, मनोरंजकता होती है, जिज्ञासा होती है और पढ़ने वाला जो वर्ग है, उस पढ़ने वाले वर्ग में एक प्रकार की शिथिलता नहीं आती है। मानो जिज्ञासा उनकी
अंतिमतः पढ़ते वक्त रहती है। और इसीलिए यहाँ पर कहानी में कम पात्रों द्वारा जीवन का, उस व्यक्ति का जो जीवन पट होता है, वह जीवन पट संक्षिप्त में रखना ही कहानी की विशेषता है। जैसे कि कहावत है, घाघर में सागर भरना, जो कहावत है, उस कहावत को यह कहानी मानो चरितार्थ साबित होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा किसी अंश का उद्घाटन होता है, मानो उसके ऊपर कार्य किया जाता है। पाठ परिचय देखते हैं। यह फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव चित्रण पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। तो देखिए, फीचर लेखन की जो प्रस्तुति है, जो सादरीकरण है, वह कहानी के माध्यम से किया गया है। वैसे देखा जाए तो ये जो फीचर लेखन है वह पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और समाचार पत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन एक आधार स्तंभ नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो फीचर लेखन किसी घटना के सजीव चित्रण को कहते हैं। देखो, फीचर लेखन का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सामने रखना, उसे फीचर लेखन कहते हैं। फीचर लेखन घटना पर ही केंद्रित होता है। फीचर लेखन घटना पर केंद्रित होता है। फीचर लेखन में पात्रों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण घटना उसी के आसपास घूमती रहती है। सही सूचना और ज्ञान प्रदान के साथ मनोरंजन और रचनात्मक सुख भी देता है और इसीलिए फीचर लेखन एक रोजगार का माध्यम साबित हुआ है तथा समाज के जो सच्चाई है, उस सच्चाई का मानो आईना बनकर फीचर लेखन सामने आया हुआ है। और इसीलिए जहाँ तक बात होती है, फीचर लेखन एक हमारे लिए आजीविका का स्रोत यानी साधन भी बन सकता है। जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि कहानी विधा है, आदर्श बदला कहानी में बैजू बावरा के जीवन पर प्रकाश डाला हुआ है। प्रस्तुत इस रचना में लेखिका ने स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं तथा प्रकार और स्नेहा के जीवन में जो प्रसंग आए हैं, उन प्रसंगों को यहाँ पर लेखिका ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखते हैं विस्तार से। फीचर लेखन एक कला है और पत्रकारिता का एक मुख्य आधार स्तंभ बन गया है और इसीलिए एक लेखन कला को, जिस प्रकार की पल्लवन एक लेखन कला है, उसी प्रकार से फीचर लेखन भी एक कला है। जहाँ तक बात आती है 12वीं कक्षा की, जो व्यावहारिक हिंदी की जो रचनाएं हैं, वह रचनाएं हमें एक अर्थ में लेखन कला में हम अपना जीवन किस प्रकार का उज्ज्वल बना सकते हैं,
किस तरह से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं वह यहाँ पर हमें सूचित करने का प्रयास किया गया है। तो फिर से दोहरा देता हूँ, फीचर लेखन जिस प्रकार की पल्लवन एक लेखन कला है, उसी प्रकार से फीचर लेखन भी एक कला है। ये बात आप समझिए। देखते हैं, आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। यहाँ तक देखते हैं। वैसे देखा जाए तो स्नेहा आज बहुत ही आनंदित थी। वजह ही वैसी थी और उसी के साथ चलते चलते स्नेह का सारा परिवार गर्व की भावना से आज भरा हुआ था और उन सभी की आंखों में स्नेहा के लिए प्रेम मानो उमड़ रहा था। झरना यानी उमड़ना। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो गर्व पर्यायवाची शब्द आता है और गर्व के पर्यायवाची शब्द के अर्थ में अहंकार आ सकता है। दूसरा अर्थ पर्यायवाची अभिमान आता है। तो यहाँ पर स्नेहा के ये जो उन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया है, तो स्वाभाविक ये अभिमान की बात है और इसीलिए गर्व का अर्थ यहाँ पर हम अभिमान ले सकते हैं और इसीलिए स्वाभाविक यहाँ पर स्नेहा के साथ साथ उसका सारा परिवार इस पुरस्कार को प्राप्त करते हुए खुशी का माहौल इस परिवार में नज़र आता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, वह राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया या उपहार के तौर पर, भेंट के तौर पर दिया जाता है। और ये सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, आज स्नेहा को प्राप्त हुआ है। और इसी उपलक्ष्य यानी उद्देश्य में, निमित्त में, ये दूसरा पर्यायवाची शब्द आता है। उपलक्ष्य यानी निमित्त या उद्देश्य से एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था। साथ में स्नेह का जो परिवार है, पति, उनकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उनके सास ससुर, ये बधाई उन्हें दे रहे थे। और स्नेहा को इतना आदर स्नेह पाकर स्वाभाविक उसकी आंखें छलछला आई, यानी आंखों में आंसू भर आते हैं। और उसके ये जो पुरस्कार प्राप्त किया, उसके पीछे उसकी जो मेहनत जो थी, तो वो मेहनत एक यात्रा के रूप में सामने अतीत आ जाता है। स्वाभाविक है, एक स्नेहा भारतीय समाज की इस प्रकार की विचारधारा है या इस प्रकार की मानसिकता है। एक स्त्री अपने परिवार या परिवार को संभाले, उसका जो रसोई का काम है, झाड़ू बर्तन मांजना, खाना बनाना, इसके अलावा उसकी कोई और जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। इस प्रकार की मानसिकता का समाज आज भी एक हिस्सा है
और इस मानसिकता को स्नेहा के माध्यम से लेखिका ने एक स्त्री जो है वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ वह समाज में एक अपना अलग स्थान भी निर्माण कर सकती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं और उसी प्रकार का स्नेहा एक उदाहरण बनकर हमारे सामने आती है। तो अतीत उसके सामने आता है। छोटी सी इस पार्टी को लेकर सारा परिवार खुशी से झूमता नजर आता है, खुशी का माहौल नजर आता है। आगे बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने लड़का देखना शुरू किया। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ, मैंने भी स्नेहा के इसी इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। स्वाभाविक है, अतीत में चले जाने के साथ ही स्नेहा को अपना ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके पीछे उसकी जो मेहनत है वह किस प्रकार से रंग लाई है। तो बीए यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पिताजी ने स्नेहा से स्वाभाविक प्रश्न किया कि अब आगे क्या करना चाहती हो? शादी की उम्र है तो स्वाभाविक पिताजी की जो जिम्मेदारी होती है, जो कर्तव्य होता है, वो जिम्मेदारी स्नेहा के पिताजी निभाना चाहते हैं और इसलिए वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू किया। स्नेहा ने उत्तर देती है कि पापा, बीए के आगे मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल यानी समाचार चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ भी स्नेहा के इस निर्णय का समर्थन करती है और बीए ग्रेजुएशन करने के बाद स्नेहा पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करती है। आगे पत्रकारिता का कक्षा का प्रथम दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई और पत्रकारिता के कोर्स के लिए वह प्रवेश लेती है। कॉलेज शुरू होता है। स्नेहा का प्रथम दिन होता है। कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही साथ जो अपने समकक्ष छात्रा थे उनके साथ उसकी जान पहचान होती है और मिलनसार स्वभाव होने के साथ स्नेहा तुरंत सबके साथ घुल मिल जाती है। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। देखो, पत्रकारिता का साथ ही साथ पहला लेक्चर आरंभ होता है। प्रोफेसर पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को जो पहला पेपर है उसे वो प्रारंभ करते, शुरुआत करते हैं और विषय था फीचर लेखन। फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को वह समझाते हैं, व्याख्याओं को वह छात्राओं के सामने रखते हैं। एक जाना माना नाम फीचर लेखन से चर्चित जिसका जिक्र प्रोफेसर करते हैं वह जेम्स डेविस
फीचर लेखन के बारे में कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, आयाम यानी विस्तार देता है, उनका परीक्षण करता है। परीक्षण करना यानी क्या, मानो वह परीक्षा लेता है, और विश्लेषण करता है। विश्लेषण करना यानी अलग करना, तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। तो इस तरह से फीचर लेखन जेम्स डेविस को लेकर प्रोफेसर फीचर लेखन विषय को छात्राओं के सामने विभिन्न परिभाषाओं, जेम्स डेविस के विचार व्यक्त करते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में आज हम इतना ही देखते हैं। कल फिर से शुरुआत, आगे इस फीचर लेखन कहानी की विधा को हम शुरुआत करते हैं।